हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे होंगे कि हन्नू बैग लेके खड़ा और सामने टेरेस पे एक पपी है बहुत क्यूट सा। वो हन्नू जा रहा था तो उसको देख के वो समझ गई, बस एक आज सेकंड है उसका ट्यूशन का, लेकिन उसको देख के उसको वो पहचान गए। ऊपर से मतलब भौंक रही है, चिल्लाना नहीं तुम बोल सकते। फिर जब मैं ऊपर आई हन्नू को छोड़ के तो मैंने देखा कि उसने देखा है कि हन्नू गया अंदर, और जो भी काम करने के लिए वो छत पे थी फटाफट करके नीचे तुरंत भाग के गई है वो। अब जानवर भी ना क्या ही बताएं। और जब मैं आई तो मैंने देखा कि ये तो सो रहे हैं, तो मैंने सोचा सोने दिया जाए इनको। और हन्नू को तैयार करने के साथ ही मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, तो मैं चली गई सीधा नहाने। नहा के आके मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ। ये साड़ी मैंने 2 दिन पहले ही पहनी थी, 2 की 1 दिन पहले, और जैसे पहनी थी वैसे ही मेरा पार्सल वगैरह आ गया था, मुझे बाहर जाना था तो मुझे चेंज करना पड़ा। तो मैंने सोचा धोने से पहले एक बार और पहन ही लेते हैं यार। वैसे बहुत कम 1-2 घंटे के लिए पहना था मैंने, इसलिए। पीछे आप कपड़ों का ढेर देख रहे होंगे, तो यहाँ जैसे यहाँ तो कुछ खास नहीं, भी तो सबको पता है कि सभी जगह बहुत ज़्यादा धुंध गिर रही है, धूप निकल नहीं रही है, तो बस वही वजह है। लेकिन आज मैं कपड़े धोने वाली हूँ क्योंकि आज 2-3 बजे के बाद ना धूप निकल गई थी, लेकिन सूखे तो नहीं बट थोड़ी बहुत राहत तो मिली। कल भी निकल जाए तो कपड़े सूख ही जाएंगे, सूखे हैं धूप और दिखा के रखना रहेगा। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। आपने मेरी साड़ी देखी होगी, उल्टी पुल्टी कैसे पहन लिया मैंने। सही है, अगर आप कंटिन्यू साड़ियाँ नहीं पहनते हो ना तो यही हाल हो जाता है, साड़ी पहन ही नहीं पाते हैं, चाहे वो हैवी हो या फिर हल्की हो। मेरी प्रैक्टिस छूट गई है एक टाइम से अगर बोला जाए तो, नहीं तो अदरवाइज़ जो साड़ियाँ भी होती हैं ना बहुत अलग-अलग टाइप की होती हैं। कई साड़ी इजीली प्लीट बन जाती है, पहन लेते हैं, और कई तो बनाते-बनाते ही थक जाते फिर भी नहीं बनती है। मैं यहाँ पे देखिए अब कैसे मेकअप कर रही हूँ, बहुत छोटू सा मिरर है और इसी में एडजस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बीवी हूँ तो हस्बैंड के बारे में सोचूँगी ना। बाकी सोचे लोग या ना सोचे, बाकी सब इस दुनिया में सेल्फिश ही हैं यार। सबको बस अपना उल्लू सीधा करना होता है, ना ही किसी को भाई बेटे किसी से मतलब नहीं होता, बस उनको जो चाहिए वो चाहिए। खैर छोड़ो, कर्म है, कर्म घूम के आता है, इस पे मेरा बहुत ज़्यादा भरोसा है और विश्वास भी है। आज नहीं तो कल ज़रूर ही आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं देख रही हूँ, मैं और मेरा बेटा सर्वाइव कर रहे हैं, और आगे क्या ही बोलूँ। खैर ज़िंदगी का तो ये चलता रहता है, हम कुछ और सोचते हैं, होता कुछ और है, इसका फ़ायदा कोई तीसरा ले जाता है। यहाँ पे मैं फटाफट खाना बना रही हूँ क्योंकि लेट वेट तो नहीं हो रहा था, बट मुझे और भी बहुत सारे काम थे, जैसे कपड़े वगैरह धोने थे, तो मैं फटाफट अपना काम कर रही हूँ। हन्नू ट्यूशन गया था सुबह का, बस जो नाश्ता होता है वही करके खाना वाना सोच रही हूँ बना के रखूँ। मैं यहाँ खाना फटाफट बना रही थी, आटा गूँध के रख लिया था, फिर इसके टीचर का फ़ोन आया कि हन्नू अभी और लेट आएगा क्योंकि वो खेल रहा है। आने के बाद भी उसका ध्यान बाहर ही था, जैसे कि आप देख सकते हो।
यहाँ पे इसके पास भी अपने पापा की चप्पल पहना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये स्वीटी स्वीटी चिल्ला रहा था और उनकी स्वीटी वहाँ से उनको देख रही थी, भौंक रही थी। 2 दिन में जानवरों को भी अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन इंसानों को नहीं होती है। इसका ध्यान इधर ही है। ऐसा लगता है ना घर का चौकीदार होता है, वैसे ही कभी इधर से कभी उधर से ताक झाँक करते रहती है अपने घर का। कहते हैं रखवाली वही कर रही है वो। अन्नू यहाँ खेल रहा था, बार-बार उसको ढूँढ रहा था कि छत पे चढ़ेगी तो ये आवाज़ें देगा। मैं यहाँ पे धूप निकली थी और कपड़े अंदर सूख रहे थे। मैंने सोचा कारपेट निकाल के मैं इसको अच्छे से झाड़ लूँ। मेरा बेटा इस कारपेट पे खाता-पीता रहता है, इसलिए कुछ-कुछ गिराया तो वो दाग लगा हुआ है। और अभी तो इतनी धूप नहीं कि मैं इसको धो भी पाऊँगी, इसलिए ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है झाड़-झाड़ के। और झाड़ने के बाद ये सच में बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जा रहा है, मतलब उतना नहीं है, बट ये थोड़ा रफ़ जैसा है ना कि कुछ भी चीज़ अगर गिरती है ना तो उसपे चिपक जाती है। यहाँ पे मैंने चद्दर वगैरह सब धो ही दी थी, क्योंकि मुझे 1 वीक हो ही गया है आए यहाँ पे, तो धोना ही था। इससे पहले भी वो यूज़ कर रहे थे। तो ये रहा चद्दर, और मैं यहाँ पे किचन में तब तक सुबह के जो बर्तन थे वो धोने आ गई थी, क्योंकि पानी में अगर काम करते रहो ना तो ठंड नहीं लगती, लेकिन वही काम अगर आराम कर कर के करोगे ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मैं यहाँ पे फटाफट बर्तन वगैरह क्लीन कर लिया, शेल्फ में अपनी पोंछ रही हूँ, साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा दिन जा रहा है। कोई नहीं, लोग कहते हैं कि क्या काम होता है, खाना-पीना होता है, बस 4 बर्तन धोने होते हैं, लेकिन काम तो होता है ना, और सेम काम होता है, बट ये होता है कि 4 बर्तन होते हैं 6 की जगह। वो डेली रूटीन तो सेम ही रहती है भाई, ठंड हो, गर्मी हो, 2 इंसान हो या 4 इंसान हो। ज़िंदगी में 10 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, नहीं तो पहले तो मैं क्या ही बताऊँ। अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखते हैं और ज़िंदगी मुझे क्या-क्या सिखाती है, कहाँ-कहाँ चक्कर लगवाती है। मैं अपना काम भी करती रहती हूँ और मेरे दिमाग में कुछ न कुछ ओवरथिंकिंग चलती रहती है। ये ब्लाउज़ जो है मैंने पहना है, सिलाई थोड़ी अटपटी लग रही होगी देख के, बट ये इमरजेंसी में मैंने सिर्फ़ 1 दिन में सिलवाया था दमन में। उस टाइम मैं जॉब कर रही थी और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि सिलाई वाली को ढूँढूँ और जाऊँ देने के लिए। तो वहाँ पे एक भाभी थे, वो सिलाई सीख ही रहे थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था। तो वो इतने अच्छे थे कि वो मान भी गए रिस्क लेने के लिए। मैंने बोला चलेगा, मतलब साड़ी इतनी हैवी नहीं है, आप जैसा चाहे वैसे सिल देना, बस मुझे 1 घंटे 2 घंटे पहनने हैं, उसके ही काम आ जाए। तो उन्होंने सिल दिया था। सिलाई बहुत अच्छी है, फिटिंग भी बहुत अच्छी है। पीछे से जो कपड़े का प्रिंट ऊपर-नीचे है ना, उस वज़ह से थोड़ा अलग दिख रहा है, अदरवाइज़ पहनने में फिटिंग बहुत अच्छी है। भाभी ने बहुत अच्छा ट्राई किया है। उन्होंने बस 10-15 दिन ही गए तो उन्होंने इतना अच्छा सिल दिया है। जब मैं थी तो उनके साथ बैठ के बातें करती थी। अब यहाँ पे अकेली हूँ, लगता ही नहीं किससे बात करें, क्या करें? तो आजकल मैंने ये काम शुरू किया है। 2 दिन का ऑफ था, लेकिन मैं मतलब कुछ जहाँ लेना भी था मुझे, मैंने लिस्ट बनाई थी, लेकिन मैं जा नहीं पाई। अभी देखते हैं कब जाते हैं मार्केट। मार्केट मतलब ज़्यादा नहीं, और लिस्ट भी क्या ही बनाई थी, मुझे धूप बत्ती घर में करना था। थोड़ी पॉज़िटिविटी आए, थोड़ा अच्छा स्मेल आता धूप से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं जाने वाली थी। वैसे तो मैंने इनको लिख दिया था, ये तो 10 बार आते-जाते ही रहते हैं, लेकिन होता है इन लोगों से कुछ होता नहीं है। बिना मेरे तो नहीं, तुम चलना, तुम लेके आना, ये वो। बोली ठीक है, मुझे ही लेके चलो, लेकिन चलो तो। क्योंकि सुबह-सुबह नहा तो लेती हूँ, लेकिन जब धूप बत्ती ना हो ना घर में तो फिर अच्छा नहीं लगता। मम्मी के घर गई थी मैं, एक भी दिन मैंने कोई पूजा नहीं की, क्योंकि मम्मी मुझसे पहले ही नहा लेते थे तो वो जला देते थे, तो अच्छी स्मेल आती थी, आदत पड़ गई थी मुझे वो सब, तो इस वजह से चाहिए। और जॉब के टाइम में मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि जल्दी-जल्दी में भाग-भाग के जाना होता था, तो नहीं हो पाता था। अभी फ्री हूँ तो सब काम करना है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं करना चाहती हूँ, चाहे पूजा हो, सफाई हो, डेकोरेशन का काम हो घर को, या फिर साफ-सफाई, कुछ भी, वो सब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मुझे उम्मीद है इस चैनल से, लेकिन 4, 6, 7 सालों से तो मेहनत कर रही हूँ। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं, फिंगर क्रॉस्ड है।
टाइम कब अप डाउन हो जाए पता नहीं चलता है। यहाँ पे मैंने काम कर लिया और ठंड में ना गीले हाथ पोंछने के लिए इस लोग कुछ मिलता भी नहीं, क्योंकि तुरंत टॉवल वगैरह गीले हो जाए तो सूखते नहीं। यहाँ पे मेरे बेडरूम का व्यू है, मैट कितना अच्छा साफ़ हो गया। मैंने यहाँ पे अन्नू को खिड़की पे बैठाया कि तुम यहाँ पे पढ़ाई करो और मैं काम करूँगी। ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं। मैं तो अब जा रही हूँ रज़ाई में रेस्ट करने। बादल अच्छा है, मतलब साफ़ हो गया है। लग तो नहीं रहा मौसम अगले दिन का ख़राब होगा, बट देखते हैं, अच्छा ही जाए। और बस देखते हैं, आज का काम हो गया। मैं अब जा रही हूँ रज़ाई में सोने। उससे पहले कुछ काम था, मुझे वॉशिंग मशीन को क्लीन करके साइड में रखना था। वीडियो अच्छी लगी तो